हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आध्यात्म और विज्ञान। आज के इस वीडियो में मैं बात करूँगी मैनिफेस्टेशन के बारे में, क्योंकि अभी आप 888 पोर्टल में प्रवेश कर गए हैं। ये पोर्टल केवल एक दिन के लिए ही नहीं होता है, बल्कि इस पूरे माह आप इस पोर्टल के चलते आप मैनिफेस्ट कर सकते हैं, अगर आप चीज़ें मांगना चाहते हैं तो। अब मैं मैनिफेस्टेशन के बारे में बात करना चाहूँगी। आपने मैनिफेस्टेशन टेक्निक से रिलेटेड बहुत सारी जानकारियाँ इकट्ठा करी होंगी, बहुत सी चीज़ें आपने मांगी भी होगी, आप मांग भी रहे होंगे, आप अपनी मैनिफेस्टेशन को कर भी रहे होंगे। कहीं पर आप कंफ्यूज्ड होंगे, कहीं पर आपको आपके कन्फ्यूज़न आपके सॉल्व हो गए होंगे, आपको आपके आंसर्स मिल गए होंगे। लेकिन उसके आगे भी कुछ है। आपसे जब मैनिफेस्टेशन के बारे में कहा जाता है, जब आपसे कहा जाता है कि आप मैनिफेस्ट कीजिए, तो आपसे कहा जाता है कि थैंक यू गॉड फॉर गिविंग मी दिस और दैट। जो भी मतलब आप पाना चाहते हैं कि हे ईश्वर, आपका धन्यवाद है कि आपने मुझे ये दिया, और आप उसे आपसे महसूस कीजिए। आपसे ऐसा क्यों कहा जाता है, मैं इस चीज़ पे बात करूँगी। क्योंकि देखिए, हम लोग अक्सर होता क्या है कि जैसे जैसे हम अपने लाइफ में ग्रो करते चले जाते हैं, या हम उम्र के नए आयामों की ओर अग्रसर जब होते हैं, तो हमारे अंदर एक ग्रीडी नेचर बढ़ता है, लालच बढ़ता है। हम हर चीज़ को पाना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि हमें ये मिल जाए, हमें हमारे साथ ऐसा हो जाए, हमारे पास ये सारी चीज़ें हों, हमारे पास बड़ा घर हो, बड़ी गाड़ी हो, बड़े अच्छे रिश्ते हों, नाते हों, हम सबसे खुश इंसान हों, सबसे सुंदर हम हों। मतलब हर चीज़ जो हमें अच्छी लगती है वो हम पाना चाहते हैं। वो लालच, वो लोभ हमारे अंदर भरता चला जाता है और हम मांगना शुरू करते हैं कि हे भगवान, हमें ये दे देना, हे भगवान हमारे लिए ऐसा कर देना, हे भगवान। अब आप सोचिए कि इस धरती पर अरबों खरबों लोग हैं, और उसका निर्माण करने वाला ईश्वर केवल एक। देखिए, स्वरूपों की बात नहीं करूँगी। स्वरूपों में हमारे भारतीय धर्म शास्त्रों में ही हमने कहा कि 33 करोड़ देवी देवता हैं, तो वो स्वरूपों की बात है। लेकिन जब वो स्वरूप अगर एकाकार हो जाए तो एक है, ठीक। अब हर मनुष्य दिन रात बस कुछ न कुछ मांग रहा है कि भगवान हमें ये दे देना, भगवान हमारा ऐसा कर देना। आप कहीं भी मंदिरों में जाएं, हज़ारों की संख्या में भीड़ है। मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, किसी भी दर पे आप जाएं, वहाँ पर को भीड़ है। इसके अलावा जो धर्म सभाएं होती हैं, प्रवचन या सत्संग वगैरह जो भी होते हैं, वहाँ भी आपको हज़ारों लाखों की भीड़ मिलती है। वहाँ भी हर कोई ये इच्छा लेके जाता है कि भगवान हमें ये दे देना। फिर आप ये सोचते हैं कि हमारी इच्छाएं पूरी क्यों नहीं हो रही है। कुछ लोग स्वीकार करते हैं शायद कुछ गलती है, कुछ लोग स्वीकार करते हैं कि वो हमारी सुनते ही नहीं हैं। बहुत से अलग अलग भावनाएं, जिसके मन में जिस तरीके विचार आते हैं। कहना चाहिए कि जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। तो जैसी मन की भावनाएं होती हैं, उन्हें उस प्रकार से चीज़ें समझ में आती हैं, उन्हें ईश्वर उस रूप से नज़र आते हैं। तो मैनिफेस्टेशन का क्या होता है? देखिए, होता क्या है कि जब हम मांगना शुरू करते हैं कि हमें ये दे दो, ये दे दो, ये दे दो, तो कहीं ना कहीं हम अपने अंदर से ईश्वर को दूर करते चले जाते हैं। आपने बहुत छोटे बच्चे देखे होंगे जो बहुत छोटे होते हैं। ऐसा माना जाता है कि वो ईश्वर से कनेक्ट रहते हैं। तब उन्हें कुछ भी ऐसा कोई एहसास नहीं होता है, तो वो कुछ नहीं मांगते हैं, ना वो बोल सकते हैं उस एज में। और अपनी माँ से भी मांगने की बस एक ही भाषा उन्हें आती है कि उन्हें रोना आता है। भूख लगती है तो वो ज़ोर ज़ोर से रोने लगते हैं, और वो उनकी माँ उसके पास जा कर के उनकी भूख को शांत करती है, या बच्चे को जो ज़रूरत होती है वो चीज़ देखती है।
तो भगवान के साथ जब हम इस स्थिति में हों, जहाँ पर हम जुड़ तो रहे हैं, जहाँ पर हम रो तो रहे हैं, लेकिन हमें खुद भी एहसास नहीं है कि हम क्यों रो रहे हैं। वो बच्चा जो बहुत छोटा बच्चा होता है, उसे भूख लगे या वो अपने कपड़े गीले कर दे या उसे कोई और तकलीफ़ हो, उसे वो बयां नहीं कर सकता है। उसे बस हर चीज़ की एक ही चीज़ पता है कि वो रो रहा है। तो उस स्थिति में वो बिल्कुल कनेक्ट है। उस स्थिति में क्या है, उस स्थिति में उन्हें पता है कि माँ को पता है कि बस बच्चे के पास और कोई साधन नहीं है कि वो अपनी इस तकलीफ़ को समाप्त कर सके। लेकिन जैसे जैसे बच्चा बड़ा होने लगता है तो क्या होता है, माँ का भाव भी बदल जाता है कि अब बच्चा खुद भी बहुत सी चीज़ें कर सकता है। तो हम क्या करते हैं, हम सिर्फ मांगते हैं, प्रयास कम करते हैं। मतलब ईश्वर भी ये चाहता है कि जो कुछ भी है इस संसार में, जो कुछ भी मनुष्य प्राप्त कर सकता है या प्राप्त करना चाहता है, तो पहली बात, जब वो समर्थ हो रहा है तो उसे प्राप्त करने के प्रयास करे, कर्म पथ पर आगे बढ़े, कर्म करे। उसके अलावा जहाँ पर उसके कर्म का चरम है, वहाँ पर ईश्वर उन्हें देगा। एक बात और आती है कि हम क्यों कह रहे हैं कि आप धन्यवाद के साथ कहिए। मतलब कि आप मांग तो रहे हैं, आप कह रहे हैं कि भगवान हमें ये दे दीजिए, हमें ये दे दीजिए, और ऐसा करते 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 आपने ईश्वर को अपने आप से बहुत दूर कर दिया। इतनी दूर कि आप स्वयं नहीं जान पा रहे हैं कि आपके अंदर जो विराजमान था ईश्वर, वो कहाँ है। आप अपने घर में होते हैं, जब आप अपने घर के अंदर होते हैं, आप एक बच्चे की भूमिका में आ जाइए। आप घर में रहने वाले एक बच्चे हैं, आपसे बड़े आपके घर में आपके माता पिता और दूसरे लोग हैं। तो आपके घर के अंदर कोई चीज़ होती है तो आप हर चीज़ हर समय ये नहीं कहते हैं कि मुझे ये दे दो, मुझे ये दे दो। कुछ चीज़ें आप हक से भी करते हैं, आपका अधिकार होता है, आप उसी चीज़ को ले लेते हैं। और या कोई बाज़ार गया, कहीं बाहर गया, वहाँ से कोई खाने की चीज़ ले आए तो आपने उठाया, अरे वाह थैंक यू, ये लेकर के आए, मेरा तो बड़ा मन था, मैंने तो ये मैं खा लेता हूँ या खा लेती हूँ। तो क्या है, देखो दोनों चीज़ों में फ़र्क है। एक चीज़ के लिए आप हर समय पीछे लगे हैं कि हमें दे दो, हमें दे दो, हमें दे दो। माँ किसी काम में व्यस्त है तो माँ कहेगी अभी नहीं, बाद में, अभी रुको, थोड़ी देर में पूरा परिवार एक साथ खाएंगे, रुको अभी नहीं। ठीक, एक होती है, एक परिस्थिति ये होती है कि अरे वाह आप ये लेकर के आए, मैंने ये ले लिया, थैंक यू, हाँ आपने लेकर के आए। तो दोनों चीज़ों में क्या था, हक था, अधिकार था। ठीक, तो आप जब ईश्वर से कह रहे हैं, आप क्या कह रहे हैं, आप कह रहे हैं कि हे भगवान धन्यवाद, आपने मुझे ये प्रदान किया, ये दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मेरे लिए इसे बनाया था, आपका धन्यवाद है। क्योंकि हम ईश्वर को खुद से दूर कर रहे हैं, हमें उन्हें दूर नहीं करना, हमें उन्हें अपने अंदर महसूस करना है। जब आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आप जब चीज़ों को मांग रहे हैं, तो आप अपनी ऊर्जा को उस जगह पर लेके आइए कि आपके पास वो चीज़ उपलब्ध है, वो चीज़ आपको प्राप्त हो गया है। आप अपने भावों को, आप अपनी, देखिए जब आप आंखें बंद करते हैं, आप बहुत सी कल्पनाएं करते हैं, आप बहुत सपने देखते हैं, आप कुछ नॉर्मली आप अपनी लाइफ में बहुत से सपने देखते हैं। उन्हीं सपनों को पूरा करने के लिए तो आप मांग रहे हैं। तो उन्हें पूरा करने के लिए जब आप मांग रहे हैं, आप कह रहे हैं, तो आप उस चीज़ को महसूस भी तो करिए। आप उस चीज़ को महसूस कैसे करेंगे, आप अपनी आंखें बंद करके आप महसूस कर रहे हैं। मान लिया कि आप किसी जॉब को प्राप्त करना चाहते हैं, आपको एक नौकरी की बहुत ज़रूरत है और आपकी स्थिति परिवार की ऐसी है कि आपको ज़रूरत है, लेकिन आप कोशिश करके भी वहाँ तक नहीं पहुँच पा रहे हैं। आपने बहुत प्रयास किए हैं लेकिन नहीं पहुँच पा रहे हैं। तो आप
मैनिफेस्ट के मार्ग पे जा रहे हैं। तो मैनिफेस्ट करने के लिए जब आप आंखें बंद करके हाथ जोड़ करके ईश्वर को धन्यवाद दे रहे हैं, तो ईश्वर को ऐसे धन्यवाद दीजिए कि आप उसे महसूस कर सकें। आप जिस पद पर आप पहुंचना चाहते हैं, आप महसूस कीजिए कि आप उस कक्ष में बैठे हुए हैं, उस कुर्सी पर आप बैठे हुए हैं, आप उस पद पर बने हुए हैं। आपकी जो पारिवारिक स्थिति है, आपके उस जॉब के कारण बहुत अच्छी हो गई है, आपके ध्यान में वो सारी चीज़ें आ रही हैं। आप उसे महसूस कर रहे हैं कि हाँ, तब आप क्या कर रहे हैं, तब आप अपनी खुशियों के साथ, क्योंकि जब आपने अपने आप को कल्पना की कि आप इतनी अच्छी जगह पर आप पहुंच गए हैं, तो आप खुश हो गए, आपके अंदर से वो खुशी आई। तो आपने उस खुशी के साथ कहा ईश्वर से कि हे ईश्वर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद है कि आपने मुझे इस पदवी पर पहुंचाया। आपकी कृपा से मैं इस पद पर हूँ। मैं इस पद में आने के बाद बहुत खुश हूँ। मेरे परिवार की समस्याएं दूर हो गई हैं और अब मैं अपने परिवार के साथ बेहतर ज़िंदगी जी पा रहा हूँ। तो आप पूरे भावनाओं के साथ जुड़ रहे हैं ईश्वर से। आप पूरे भावनाओं के साथ उनका धन्यवाद कर रहे हैं कि उन्होंने वो दिया है। तो आपकी वो जो खुशी से भरा हुआ संदेश है, वो ब्रह्मांड तक जाएगा। आप चाहे उसे लिखें, आप चाहे उसे बोलें, लेकिन आप पूरे भावनाओं के साथ उसे जुड़ें ईश्वर से, क्योंकि आपने बार बार मांग कर के ईश्वर को दूर नहीं करना है, बल्कि उन्हें कह कर के उन्हें अपने करीब रखना है कि उन्होंने तो आपके लिए सब कुछ बनाया है और वो जो कुछ भी आपके जीवन में आपको दे रहे हैं, वो आपके लिए सबसे बेहतरीन कर रहे हैं। लेकिन आप उसका धन्यवाद करना भूल जा रहे हैं, आप शिकायत कर रहे हैं। भगवान मेरी लाइफ में ऐसा क्यों कर दिया, ऐसा क्यों हो गया। आपने शिकायत नहीं करनी है, क्योंकि उन्होंने जो कुछ सोचा है आपके जीवन के लिए, उससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता है। अगर आपकी लाइफ में कष्ट है, तो कुछ कर्म आप लेकर के भी तो आए हैं। आप उन कर्मों को पूरा भी तो करेंगे। अब आप यहाँ पर शिकायत कर सकते हैं कि भाई कब तक, कितने कर्म। आप एक बार उसके लिए भी धन्यवाद करके देखिए, क्योंकि वो जो कर्म आप लेकर के आए हैं, उसकी वजह से आपकी सोल क्या बन रही है, ऐसा हर किसी को प्राप्त नहीं होता है। तो उस चीज़ के लिए भी जब आप चीज़ों के लिए धन्यवाद करने लगेंगे, तब आप देखेंगे कि आप ईश्वर के साथ कैसे जुड़ रहे हैं, कैसा प्रेम आपको प्राप्त हो रहा है। आप महसूस कर पाएंगे कि ईश्वर आपको कैसे गले लगाते हैं। आप उनसे जुड़िए तो सही। मैनिफेस्ट कर रहे हैं आप इस महीने, आप कह रहे हैं कि हाँ, हम मैनिफेस्ट करेंगे, हम ईश्वर से बहुत कुछ मांगेंगे। लेकिन मैं कहूँगी कि आप मांगिए, आपने जो कुछ आपको चाहिए, किंतु ईश्वर से जुड़ के देखिए, उस प्रेम को महसूस करके देखिए जो ईश्वर ने आप पर बरसाया है, वो जो बरसाते हैं। आप मैनिफेस्ट कीजिए ईश्वर से दूर होने के लिए नहीं, ईश्वर के करीब होने के लिए। आप ईश्वर के जितने करीब होंगे, आपकी चीज़ें उनके पास उतनी जल्दी पहुंचेंगी। वो स्वयं कान लगा के आपकी बात सुन लेंगे। तो प्रयास कीजिए, जुड़िए और कमेंट बॉक्स में अपने विचार ज़रूर साझा कीजिएगा। पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद।